स्वागत रहेगा सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं दोस्तों। आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर के टॉप 30% कवर करेंगे। उसके बाद में 35% हम इंडिया जी के और साइंस के कवर करेंगे। उसके बाद इस क्लास में हम 10% महिला और बाल अपराध के कवर करेंगे। टोटल आप देख सकते हैं कितने प्रश्नों की संख्या है। छोटी सी क्लास भले ही हो, लेकिन आपको बहुत सारा यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का वाईफाई के जनक कौन है? दोस्तों, वाईफाई का पूरा नाम आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, वायरलेस फिडिलिटी। और वाईफाई के जनक है निकोला टेस्ला। कौन है? निकोला टेस्ला। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी साथी बता रहे हैं सभी का करेक्ट है। और साथियों, अपना ऐप भी आ चुका है प्ले स्टोर पर, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से। आप जाकर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको सारा कोर्स वगैरह फ्री में मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा एक इनपुट उपकरण है? मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर। और एक मैं यहां पर और लिख देता हूं, प्रिंटर। प्रिंटर कौन सा इनपुट है? देखो, प्रिंटर तो आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, लेकिन कीबोर्ड ये आपका इनपुट है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। सभी साथियों का स्वागत है। जितने भी साथी क्लास में लाइव है, एक बार लाइक और शेयर कर दें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम में विशिष्ट प्रतिबंधित करने वाला गोपनीय कोड होता है। पासवर्ड, एंट्री कोड, प्रोटोकॉल या एक्सेस कोड। विशिष्ट प्रतिबंधित करने के लिए एक एक्सेस कोड होता है। क्या होता है? एक्सेस कोड। डी आपका राइट आंसर है। रोम का पूरा नाम देखो, दो प्रकार की मेमोरी होती है, रोम और रैम। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो सी आपका राइट आंसर है। अगला है कि बिट है। बिट क्या होता है? कंप्यूटर की शून्य इकाई, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल, आपका बी यहां पर राइट आंसर है। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 1 GB कितने MB के बराबर होगा? 1024 के। तो डी आपका राइट आंसर है, 1024। आप याद रखना, किसी में भी यदि पूछे तो ये काम आएगा। नेक्स्ट है कि किस कंप्यूटर पीढ़ी में ट्रांजिस्टर उपयोग में लिए गए? प्रथम, द्वितीय, पांचवी। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया दोस्तों, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। यह प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी में भी आ चुका है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है? एकल प्रोग्रामिंग सिस्टम से विकास करना आसान है, एक ही समय में अधिक कार्य निष्पादन करना, प्रत्येक काम को तेजी से करना, केवल एक बड़े मैनोम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है एक समय में, समय अवधि में अधिक कार्य को करना। बिल्कुल, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है? आपके मोबाइल में भी होता होगा। आपने को जैसे आप फुल स्क्रीन में करके देखते होंगे, इस प्रकार से घुमाकर मोबाइल को, क्लास को, तो उसको पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न, मेसन पथ क्या होता है? एक स्लाइड पर वस्तु को चलाने का एक तरीका होता है, स्लाइड के ऊपर वस्तु को चलाना। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में बदलना है, और आप सीख भी गए होंगे 11, 15, 16 या 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। ये आपका करेक्ट आंसर है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंजन के रूप में किसका उपयोग करता है? प्रोटोकॉल इंजन के रूप में किसका प्रयोग करता है? टीसीपी और आईपी। टीसीपी और आईपी का करता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न देखो आ चुका है, ASCII का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ए हमारा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? क्यूरीज, टेबल्स, रिपोर्ट्स या रिलेशनशिप। तो डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है।
अगला प्रश्न क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से हमारा क्या तात्पर्य है। इलेक्ट्रॉनिक, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है व्यापार को इंटरनेट पर आधारित, व्यापार जो पूरा इंटरनेट पर आधारित हो, व्यापार जो इलेक्ट्रॉनिक पर निर्भर है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार है, या व्यापार जो दूर संचार नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर का उपयोग करके लेन देन पर आधारित होता है, उसे बोलते हैं। तो आपका डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ क्या होता है। आईपी एड्रेस, तो आईपी का होता है इंटरनेट प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट प्रोवाइडर। अगला है कि कंप्यूटर गतिविधि का पर्यवेक्षक कौन है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला है ब्लूटूथ का उदाहरण। तो ब्लूटूथ होता है कि निजी क्षेत्र का नेटवर्क, एक अपना निजी नेटवर्क होता है ब्लूटूथ। एमएस वर्ड में टेक्स्ट रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट कीज है। टेक्स्ट रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच। अगला है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है। तो वो आपका कंपाइलर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाइलर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने कंप्यूटर के प्रश्न किए कम समय में। कितने आपके राइट में हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम कुछ साइंस के प्रश्न देख लेते हैं जो कि राजस्थान पुलिस में अक्सर पूछे जाएंगे। बिल्कुल। पहला प्रश्न है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 4 डिग्री या 273 डिग्री सेल्सियस। जल का सर्वाधिक घनत्व तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुणसूत्र किसके बने होते हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी में मुख्य घटक क्या होता है। मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो इसमें मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। पेड़ पौधों में जाइलम जिम्मेदार है। तो जाइलम उत्तक क्या करता है? जल वहन के काम करता है, पानी को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और आपका फ्लोएम है वो आहार वहन का काम करता है। दोनों उत्तकों को ध्यान रखना। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो किसका उपयोग होता है? रेक्टिफायर का होता है। डी आपका राइट हो जाएगा। दाब का मात्रक होता है। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसमें ऊर्जा का स्रोत है सूर्य की रोशनी। पारिस्थितिकी तंत्र में होता है एटीपी। क्या होता है? एटीपी। रोग प्रतिकारक होते हैं। तो ग्लोब्यूलिन्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीसीआर में जांच होती है। पीसीआर से एचआईवी की, कैंसर, क्षय रोग या हैजा रोग। तो एचआईवी की होती है दोस्तों। 29 मई 2021 को किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर। तो ये खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 1952 में। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाने वाली सविता पूनिया राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। हनुमानगढ़, जयपुर, कोटा या जैसलमेर। तो सविता पूनिया का संबंध है दोस्तों हनुमानगढ़ से।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जाखम एवं गागरी सिंचाई परियोजना हेतु किस जिले में 12 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए हैं? प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा या बांसवाड़ा? तो ये मंजूरी दी है प्रतापगढ़ में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची, राज्य समवर्ती या अवशिष्ट सूची? आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का है। अगला है 13 मई 2021 को जारी पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 में भारत का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा है? जयपुर, दिल्ली, चेन्नई या कानपुर? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। जून 2021 में आयोजित पहली विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, भारत या इंग्लैंड? तो ये खिताब जीता था न्यूजीलैंड ने, ये आपका राइट आंसर है। देश में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन हुआ? बाल सत्र का राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात? तो एक नंबर आपका राइट हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपना टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल कहाँ बनाया गया? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा? तो ये आपका बनाया गया जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। प्रदेश के किस खिलाड़ी को भारतीय खेल रत्न पुरस्कार 2021 से नवाजा जाएगा? मनोहर सिंह, पद्मनाभ सिंह, जाहिद कुरैशी, नरेश कुमार गोयल? तो राइट आंसर डी हो जाएगा नरेश कुमार गोयल को। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज बांध से? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, मैसूर या बेंगलुरु? तो ये वाराणसी में। खनिजों का अजायबघर किसे कहते हैं? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है खनिजों का अजायबघर। स्वर्ण पाया जाता है पन्ना, कटनी, खेतड़ी या कोलार? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलार। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? तो प्रथम है मनु। कौन है? मनु। इन्हें विधि का निर्माता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल, हड़प्पा सभ्यता है, इसका काल माना जाता है दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक के अनुसार आप देखोगे तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजात शत्रु? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश किसके सामंत थे? गुप्त, जो ये गुप्त थे, ये पहले किसके सामंत थे? मौर्यों, कुषाणु, सातवाहनों? तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाणु के। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश? चीन, अमेरिका, फ्रांस या भारत? तो चीन आपका राइट आंसर है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? कई बार एग्जाम में आ चुका है। 7वीं, 5वीं, दूसरी या तीसरी? तो राइट आंसर हो जाएगा 5वीं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है? तो कुल सदस्य का 1/10 भाग। नेक्स्ट है भारत की संसद की लोक लेखा समिति अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के प्रधान सभापति द्वारा। इनकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन से भाग में है? संविधान के भाग 2 में है। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए?
कोई भी संवैधानिक विषय पर आपको निर्णय लेना है तो कितने न्यायाधीशों का होना जरूरी है, तो इसमें 5 न्यायाधीश का होना अनिवार्य है। घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित महिला को किस धारा के तहत आदेश की प्रति निःशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया है? ये महिला और बाल अपराध का प्रश्न है दोस्तों। हाँ, राजस्थान पुलिस वालों के लिए। तो किस धारा के तहत प्रति निःशुल्क दी जाती है? बिल्कुल धारा 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं की प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 42 में है, 42 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 39 39 ये स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देता है भाई। किसका? वेतन का। यदि आप राजस्थान पुलिस में नौकरी करोगे तो महिलाओं और पुरुषों को बराबर सैलरी मिलेगी। आंगनवाड़ी सेवा का पूर्व नाम क्या था? बाल संरक्षण सेवा, समन्वित बाल विकास सेवा, शिशु सहायता सेवा, समेकित बाल संरक्षण सेवा। समन्वित बाल विकास सेवा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है सुरक्षा का संकट, स्वास्थ्य, आर्थिक क्षति या उपयोग सभी। तो घरेलू हिंसा के दायरे में सुरक्षा का संकट है, स्वास्थ्य का है और आर्थिक क्षति भी है। डी आपका राइट आंसर है। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार। यह प्रश्न पिछली बार आया था, राज्य सरकार करती है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 39E में क्या शामिल है? बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश, मानव का दुर्व्यवहार, कारखानों में बच्चों की नियुक्ति का निषेध या उपयोग सभी। अनुच्छेद 39E बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश, तो ये हमारा राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है? तो महिला है 943। महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? यदि अपराध महिला ने किया है तो उसको पुरुष आदमी गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसे केवल महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकती है। तो सी हमारा राइट आंसर है। अगला है स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? स्त्री धन क्या होता है? विवाह के समय उपहार और जेवर जो लड़की को या वधू को दिया जाता है उसे ही बोलते हैं स्त्री धन। बाकी जो इसके अलावा जो होता है उसे दहेज बोलते हैं, भी हमारा राइट आंसर है। शीशे जस्ते का ऐसा कौन सा नहीं है? यह प्रश्न देखो राजस्थान जीके का है, उसका पहले हम कर भी चुके हैं, फिर भी हम कर लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? इसका संबंध है वृक्षारोपण से। पुंगल जिस पशु की नस्ल है? बकरी, गाय, भेड़ या ऊंट? तो पुंगल आपकी भेड़ की नस्ल है। रोग फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? दरीबा, झामर कोटड़ा, नाथों की पाल या अगुंचा? ये प्रश्न आपके लिए है, आंसर बताना देके कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर डाउनलोड करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।